हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वंश पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। यादव वंश। यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम द्वारा की गई थी। राजधानी क्या थी यादव वंश की? देवगिरी थी। सबसे प्रतापी राजा सिंहन था, जिसका शासनकाल 1210 से 1246 ईस्वी के बीच रहा। अंतिम शासक रामचंद्र था। रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके सेनापति था मलिक गाफर, उसके सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था रामचंद्र को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा होयसल वंश। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन द्वारा की गई थी। ये भी पूछा जा चुका है। होयसल वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाते हैं इससे क्वेश्चन। चेन्नई का केशव मंदिर वेल्लूर में स्थित है। इसका निर्माण 1117 ईस्वी में विष्णुवर्धन द्वारा ही किया गया था। होयसाल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। इसको भी मलिक गाफुर ने हराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। होयसाल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी, जो आधुनिक हैलीब्रिड है। ये पूछा जाता है। इसकी राजधानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में स्थित है। अब देखते हैं हम कदम वंश। नेक्स्ट होगा हमारा कदम वंश। कदम वंश की स्थापना मयूर सरवन द्वारा की गई थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी थी। इसकी राजधानी इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। अब देखते हैं हमारा काकतीय वंश। काकतीय वंश से यूपीपीसीएस आरओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरओ 2024 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम थे। इनकी राजधानी अमकोंड थी। सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। इससे ही पूछा जाता है। जो गणपति की बेटी थी रुद्रमा देवी, इसने रुद्रदेव के नाम से 35 वर्षों तक शासन किया था भारत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था आरओ 2024 में कि किसकी बेटी थी जिसने क्या नाम था उनका, जिसने भारत में 35 वर्षों तक शासन किया था। तो रुद्रमा देवी थी, जो कि गणपति की बेटी थी और रुद्र देव के नाम से इन्होंने शासन किया था। इनकी राजधानी स्थानांतरण अब वारंगल कर दी थी इन्होंने अपनी राजधानी। अंतिम शासक प्रताप रुद्र था, जो 1295 से 1323 ईस्वी के बीच गद्दी पर बैठा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है, जो कि 750 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। इनकी राजधानी मुंगेर थी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। पाल वंश के प्रमुख शासक देखते हैं। कर्नाटक पाल में थे, मुंगेर बंगाल में है। और इनके प्रमुख शासक है धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नायपाल आदि। पाल वंश का अंतिम शासक धर्मपाल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश सम्मिलित रूप से थे कन्नौज के अधिकार हेतु, उस पर पाल वंश से जो शासक था वो धर्मपाल था। धर्मपाल ने इसमें भाग लिया था। धर्मपाल को त्रिपथ का स्वामी भी कहा था। किसने? गुजराती कवि सोडल ने। ये पूछा जा चुका है कि किसने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा था, तो गुजराती कवि थे ये सोडल, इन्होंने कहा था। बौद्ध मठ आदंतपुरी की स्थापना किसने कराया था? तो देवपाल ने कराया था। देवपाल द्वारा नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव अनुदान दिए गए थे। किसको दिए गए थे? तो शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उन्हें 5 गांव अनुदान दिए गए थे बौद्ध विहार बनवाने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं गोड़ी रीति साहित्य विद्या का विकास कब हुआ था? तो ये पाल शासकों के समय हुआ था, ये पूछा जाता है। और धर्म, किस धर्म को फॉलो करते थे पाल शासक? तो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।